जय श्री राधे, श्री सीताराम। कैसे मित्रों आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत आनंद मंगल में हैं, बिल्कुल चकाचक हैं। और ठाकुर जी की कृपा है, अनंत कृपा है राधा रानी की। तो आइए आपको हम एक बड़ी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं, राधा रानी और एक सेठ जी की। बरसाने में एक संत हुआ करते थे और अपने विरक्त संत थे। तो बरसाने के जो सेठ जी हैं, अक्सर उनके पास जाकर के अपनी व्यथा बताया करते थे। उनकी कोई पुत्री नहीं थी, 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थी, धन धान से घर भरा हुआ था, समृद्ध थे। तो सेठ जी अक्सर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। एक बार एक संत के पास गए, उन्हीं संत के पास गए और संत जी से बोले, हे संत महाराज, हे संत भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ और मेरी कोई पुत्री नहीं है। पुत्री होती तो बहुत अच्छा होता। संत तो संत होते हैं और संत वाणी जो है वो भगवान की वाणी होती है। और संत जब कृपा करते हैं तो ऐसा मान लो कि भगवान ने प्रत्यक्ष आपके ऊपर कृपा कर दी है। तो संत महात्मा ने क्या कहा, ये इस कल्याण में जो पत्रिका है उसमें यह कथा आई हुई है। उन्होंने कहा, सुनो सेठ तुमको मिलियो बरसाने का वास, यदि मानो राधे सुता काहे रहो दास। इसका अर्थ यह हुआ कि जिस चीज का आपके पास अभाव है वह भावना भगवान में सुदृढ़ कर लीजिए। सेठ जी ने पुत्री का अभाव महसूस किया था तो पुत्री भाव राधा रानी से बना लिया और बाजार गए, बाजार से एक चित्र लेकर के आ गए और अपने बेडरूम में, अपने घर में उसको ड्राइंग हॉल में लगा दिया। अब सुबह जब कहीं जाते तो राधा रानी का ध्यान करके जाते, बोल कर जाते, बेटी मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, धंधे पर जा रहा हूँ। और जब शाम को आते तो राधा रानी का ध्यान करते पुत्री भाव में, और पुत्री भाव में ध्यान करते हुए राधा रानी को पुत्री भाव से प्रेम करते। 3 बहु बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती नहीं कोई मजबूरी। कृष्ण कृपा से जीवन पथ पे आती ना कोई बाधा, मैं हूं पिता बहुत बड़भागी, बेटी है मेरी राधा। ऐसा कह करके और सेठ जी प्रतिदिन सो जाया करते। सुबह जब जाते तो राधा जी का ध्यान करते, रात को जब आते तो राधा रानी का ध्यान करते हुए पुत्री भाव से और सो जाते। अब एक दिन क्या घटना घटती है, यह इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। एक मनिहारिन जो चूड़ी बेचने आया करती थी और सेठ जी के घर वह अक्सर आया करती थी। और सेठ जी की 3 बहुएं थी और 3 पुत्र थे। तो बहुओं को वह चूड़ियां पहनाकर अक्सर जाया करती थी। उस दिन भी यही हुआ कि तीनों बहुओं को मनिहारिन ने चूड़ी पहनाई। एक के बाद एक क्रम से बहुओं ने चूड़ियां जब पहन ली तो चौथा हाथ जो है वो मनिहारिन के सामने आ गया। मनिहारिन ने सोचा कि इस घर में तो 3 बहुएं हैं और मैं अक्सर तीनों को ही चूड़ी पहनाया करती हूँ, ये चौथा हाथ किसका आया? मन में विचार किया, होगा कोई मेहमान आई होगी। तो मनिहारिन ने कुछ नहीं पूछा और उसको भी चूड़ी पहना दी। मनिहारिन चली गई चूड़ी पहना करके। सेठ जी आए, सेठ जी ने मनिहारिन से पूछा कि चूड़ी पहना दी? बोले हाँ सेठ जी, चूड़ी तो पहना दी, लेकिन इस बार ज्यादा पैसा लूंगी। सेठ जी ने पूछा, ऐसा क्यों? ज्यादा पैसा क्यों लोगी? घर में तो 3 बहुएं ही है। मनिहारी बोली, नहीं सेठ जी, इस बार मैंने 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई है। अब जो सत्य था वही सबको दिख रहा था कि घर में तीनों बहुओं ने कहा, नहीं पिताजी, हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी हैं। और मनिहारिन इस बात पर अड़ी थी कि नहीं, मैंने 4 लोगों को चूड़ियां पहनाई है। सेठ जी ने आखिर उस मनिहारिन को चौथे हाथ के पैसे नहीं दिए। मनिहारिन चुपचाप चली गई कि ग्राहक पक्के हैं, स्थायी रूप से मैं इन्हें चूड़ियां पहनाती हूं यहां पर आकर के इनकी बहुओं को, इसलिए बिना झिकझिक किए वो 3 हाथ में चूड़ी पहनाने का मोल लेकर के चली गई।
रात को जब सेठ जी सोए तो राधा रानी स्वप्न में प्रकट हुई और राधा रानी कहती है, तनिया बनायो तात। सेठ जी से राधा रानी कहती है ब्रजभाषा में, बड़ा सुनिए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है कि तनिया बनायो तात नात न निभायो है, चूड़ी पहन लीनी में जानी पितु गे किंतु आप मनेहारिन को मोल ना चुकायो है। तीन बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, तीन बहू याद किंतु बेटी न याद रही, नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो है, नैनन श्री राधिका के नीर भरी आयो है। कैसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी है, आज चार चूड़ी काज मोही बिसरायो है, आज चार चूड़ी काज मोही बिसरायो है। देखिए कितना भावुक प्रसंग है। राधा रानी की आंखों में आंसू भरे आए हैं, पिता से शिकायत कर रही है, हे पिताजी, तीन बहुएं याद रही, बेटी को भूल गए, मोल नहीं चुकाया। अब सेठ जी की नींद खुल गई और नींद में जब सेठ जी ने देखा तो सेठ जी तो हतप्रभ रह गए। रोते रोते सवेरा हो गया, सुबह हो गई और मनिहारिन के घर पहुंच गए। अब मनिहारिन सेठ जी को देख करके चकित हो गई, आज सेठ जी क्यों आए हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ कि मेरे घर सेठ जी आए हों। अब सेठ जी की आंखों में आंसू थे, आंसू लिए वह मनिहारिन से बोले, धन धन भाग्य तेरो मनिहारी, तो से बड़ भागी नहीं कोई संत महंत पुजारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, मैंने मानी सुता, मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नहीं निहारी, चूड़ी पहन गई तेरे हाथन ते श्री ब्रस भानु दुलारी, धन धन भाग तेरो मनिहारी, बेटी की चूड़ी पहराई लेहूं, जाऊं तेरी बलिहारी, हाथ जोड़ विनती करूं, क्षमियो चूक हमारी, क्षमियो चूक हमारी, जुगल नयन जलते भरे मुखते कहे न बोल, मनिहारिन के पाए पड़ी लगे चुकावन मोल। अब सेठ जी जो है वो मनिहारिन के पैर पड़ रहे हैं, हे मनिहारी तुम यह मोल मुझसे ले लो। और मनिहारिन की आंखों में भी आंसू हैं, अश्रुधारा से मनिहारिन भी और मुग्ध भाव में हो गई हैं, सेठ जी भी रो रहे हैं। क्या किया जाए? सेठ जी तो चूक हो गई, अब चूक हो गई तो इस चूक का करे क्या? मोल देना चाहते हैं और मनिहारी मोल नहीं ले रही है। मनिहारी के तो भाग्य धन हो गए, भाग्य धन हो गए, वह तो राधा रानी का स्पर्श कर गई, हाथ पकड़ के उसने चूड़ियां पहना दी। अब मनिहारिन बोलती है, तो ही जब तो ही मिलो अमोल धन, जब तो ही मिलो अमोल धन, अब काहे मांगत मोल। हे सेठ जी, जिस समय आपको श्री राधा रानी स्वरूप धन मिल गया, फिर अब आप मुझे वह मोल क्यों देना चाहते हैं? ए मन मेरे प्रेम से, ए मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल, ए मन मेरे प्रेम से श्री राधे राधे बोल। तो भक्तों, ऐसी है हमारी राधा रानी, कब किस पर रीझ जाए। तो इस कहानी का अर्थ, इस कथा का अर्थ यह है कि आपके पास यदि किसी रिश्ते का अभाव है तो हमारी राधा जी से रिश्ता जोड़ लीजिए, हमारे ठाकुर जी से रिश्ता जोड़ लीजिए। देखना, संसार साथ छोड़ सकता है लेकिन हमारे ठाकुर जी, हमारे गोपाल जी कभी रिश्ता नहीं छोड़ते, कभी रिश्ता नहीं तोड़ते। वो उस समय वो रिश्ता निभाते हैं जब संसार आपका साथ छोड़ देता है। तो आपको हमारी यह कथा कैसी लगी? और ये कथा नहीं है, यह सत्य घटना है। ये जो आप देख रहे हैं कल्याण पत्रिका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है, इसमें इसका वर्णन आया हुआ है
यदि मानो राधे सुता काहे रहो उदास, इस शीर्षक के नाम से। तो ऐसी ही हम आपके लिए अद्भुत कहानियां लेकर के आते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। बात अच्छी लगी हो, मन को छू गई हो तो इसको शेयर कीजिए और प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे।